हमारे हॉनरेबल एमएलए श्री शरणू सलगर साहब जो 25 साल का वादा कर रहे हो, आज ही मालूम हो गया कि एक वार्ड तो आज खो गए ना। देखिए, लोग आज ही बता दिए ना, उन्होंने एमएलए होने के बाद एक वार्ड हमने जीता, 2 सीट जो है बीजेपी के थे। ये 25 साल 10 साल ये कोई लिमिटेशन नहीं है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। वार्ड नंबर 11 में जो आपके कांग्रेस के नुमाइंदे थे जनाब युवराज पेंडे, वहाँ पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे जिसकी बिना पर आपको लगता है कि कांग्रेस ने अपनी सीट खोई? देखिए, हम बिल्कुल मार्जिन 43 वोट से वहाँ पर हम खोई है। वहाँ पर थोड़े हमारे वोट थोड़ा जेडीएस ने थोड़ा हमको माइनस किया है। एमएलए शरणू सलगर से अभी हाल ही में बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक एमएलए का बायोडिजल से कोई नाता नहीं है। देखिए, नाता नहीं है लेकिन रुकाना उसका काम है ना। नाता नहीं है लेकिन कौन है सुप्रीम, कौन है? लोगों ने उसको 70,000 वोट दिया है। तो आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस धीरे धीरे विपक्ष की भूमिका निभाने से नाकाम हो गई? आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एफएम गाइड में। दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं कि बसवा कल्याण में 2 वार्ड में उपचुनाव हुआ था, जहां पर एक वार्ड से बीजेपी के खाते में 1 सीट आई है और दूसरे वार्ड से कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि वार्ड नंबर 23 में जो कांग्रेस को जीत मिली है, यस, आप क्या समझते हैं कि बीजेपी के एमएलए शरणू सलगर की इसमें कितनी भागीदारी है? देखिए, उनका जो आज का रवैया है जी, इससे वहाँ के लोगों ने बेजार होकर कांग्रेस के फेवर में वोट दिए लोग। और कभी भी हुकूमत आने पर पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर चलना बहुत उचित है। हम देखिए, उस दिन का जो मुद्दा मैं बोलना चाहता हूँ आपको, वहाँ पर 23 वार्ड में 48 आवर्स बिफोर जो है बहिरंग प्रचार, जो ओपन कैनवेसिंग था, वो क्लोज हो गया। उसके बाद जो एमएलए साहब ने गए उस दिन, वहाँ पर 23 वार्ड के लोग छोड़ के दूसरे कोई नहीं रहना है। वार्ड नंबर 21 वाला भी नहीं रह सकता, उसके अंदर बाजू वाला 24 भी नहीं रह सकता। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हम सभी जनप्रतिनिधि लोग और यहाँ के वोटर्स भी हम रेस्पेक्ट करना चाहिए। जो कानून है उसको हम सभी लोग रेस्पेक्ट करना चाहिए। जी। वार्ड नंबर 11 में जो आपके कांग्रेस के नुमाइंदे थे जनाब युवराज पेंडे, वहाँ पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे जिसकी बिना पर आपको लगता है कि कांग्रेस ने अपनी सीट खोई है? देखिए, हम बिल्कुल मार्जिन 43 वोट से वहाँ पर हम खोई है। वहाँ पर थोड़े हमारे वोट थोड़ा जेडीएस ने थोड़ा हमको माइनस किया है, जेडीएस से थोड़ा हमको धक्का पहुँचा है। लेकिन मिनिमम मार्जिन 43 वोट से हमारा कैंडिडेट उधर हारा है, वो हम हार स्वीकार करते हैं। और वार्ड नंबर 23 में जो जीत है ये बसवा कल्याण के अवाम की, वहाँ पर जो इश्यू हुआ वैसा हम जनप्रतिनिधि लोग वैसा इश्यू करना उचित नहीं समझता हूँ मैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो लोग चाहते हैं वो होता है जी। जो लोग चाहते हैं, वहाँ वार्ड नंबर 23 के लोग जो चाहते हैं वो हुआ है जी। तो सर, पूरे मुल्क भर में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने चाहिए वैसे तो। यस यस। और बसवा कल्याण में भी वैसे ही हालात हैं। हाँ। तो मैं चाहूँगा कि आप एक विपक्ष के होने के नाते आप इसका जवाब दें कि बीजेपी के एमएलए शरणू सलगर, उनका कहना है कि अगले 25 साल तक वही एमएलए रहेंगे। उनका पहला दावा तो ये है, और दूसरा ये है कि आगे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी रहेगी, सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी। देखिए, लोग आज ही बता दिए ना, उन्होंने एमएलए होने के बाद एक वार्ड हमने जीता, 2 सीट जो है बीजेपी के थे जो एक्सपायर हो गए। 2 सीट वार्ड नंबर 11 और 23 में जो बीजेपी के 2 कैंडिडेट थे, दोनों एक्सपायर हो गए थे, उनकी वजह से चुनाव हुआ। और उन्होंने 25 साल की बात कर रहे, फिर आज ही बता दिए ना लोग कि तुम कहाँ तक जाने वाले हैं। ये 25 साल 10 साल ये कोई लिमिटेशन नहीं है, ये आम वोटर्स के ऊपर जाता है कभी कभी। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेसी में हम ऐसा ही 25 साल 20 साल हम नहीं बोल सकते। कौन सा भी मैं एक जिम्मेदार आदमी होकर बोलता हूँ, ये टाइम लिमिटेशन क्या है? तो एक तरफ का ये हो गया, 25 साल मैं ही रहता हूँ बोल के लोगों को डराने का बात हो गया है। तो लोग डर के भाई 25 साल रहता, हम इसके साथ ही जुड़ना, ऐसा लोगों के दिमाग में डाले जैसा होगा ना, एक साइकोलॉजिकल गेम। यस यस यस। नहीं, ये नहीं हो सकता डेमोक्रेटिक सिस्टम में। जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर, 2012 में ये देखा गया जहाँ पर मनमोहन सिंह की सरकार थी, यस, वहाँ पर पेट्रोल की कीमतों में कुछ पैसा इजाफा हुआ था। हाँ। तो बीजेपी ने उसको अपना हथियार बनाया और भारत बंद किया गया।
सड़कों पर बैलगाड़ी चलाई गई विरोध दिखाने के लिए, हाँ। और कई सारी चीज़ें किए गए। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था चंद पैसों की कीमतों में इजाफा होने की वजह से। यस। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो कांग्रेस ने तकरीबन ना के बराबर प्रोटेस्ट किए हैं। बसवा कल्याण में एक साइकिल रैली की गई थी किले से लेकर के गांधी चौक तक। उसके बाद मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, वो भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट है फिलहाल हिंदुस्तान के लिए, उसके ऊपर भी महज एक प्रोटेस्ट किया गया है। तो आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस धीरे धीरे विपक्ष की भूमिका निभाने से नाकाम हो रही है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश भर में हमने पेट्रोल पंपों पर प्रोटेस्ट किया, साइकिल के ऊपर हमने प्रोटेस्ट किया, और उनकी जो नीति है, सरकार का जो पॉलिसी है, उसके खिलाफ में हमने विपक्ष का रोल निभाते आए जी। बसवा कल्याण की बात करता हूँ मैं। हमने पेट्रोल पंपों के ऊपर, पूरे बसवा कल्याण के जितने भी पेट्रोल पंप है वहाँ पर हमने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, कर्नाटक सरकार और केंद्र सरकार के अगेंस्ट में हमने प्रोटेस्ट किया जी। हम विपक्ष का हम करते हुए हम निभा रहे हैं जी। आगे कुछ प्लान है सर इन चीज़ों को लेकर? देखिए, मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ। मोदी सरकार ने एक गैस सिलेंडर एक बार दे दिया जी। उसका रीफिलिंग का क्या रेट है आज? तुम ये गैस सिलेंडर दे के तुम एक साल भर कैसा करना हो आदमी, बिलो पॉवर्टी लाइन आदमी, एक फ्री गैस दे के उसको रीफिलिंग का क्या रेट है? सोचिए आप एक फ्री दे के जो है 11 सिलेंडर का पैसा रिकवरी कर रहे हैं। ये आम आदमी के ऊपर क्यों इतना ये कर रहे? गलत है ना। देखिए, आप फ्री का एक तरफ आप पॉपुलैरिटी ले रहे, फ्री दे दिया हम बोल के, और एक तरफ उसका रेट बढ़ा दिया, तो आम आदमी को फ़ायदा क्या हुआ इससे? जी। वार्ड नंबर के जितने भी इलेक्शंस थे उन पे बात हो गई। अभी अगर बात करें जो 2023 में असेंबली इलेक्शंस होंगे, यस, वहाँ पर कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? क्योंकि अभी से ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से 2021 के बाईपोल्स में देखा गया कि कांग्रेस 2 टीमों में बढ़ गई थी, जहाँ पर टिकट को लेकर के कई सारी चीज़ें पेश आई। नहीं, ये जो आप सवाल है, ये सारा सगट जो है ये गलत है जी। 2023 में हमारे AICC, हमारे KPCC के जिम्मेदार लोग, हमारे KPCC के अध्यक्ष शिव कुमार साहब है, और विपक्ष के नेता सम्मान्य श्री सिद्धरामैया साहब है, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सम्मान्य श्री ईश्वर खंड्रे साहब है, और एक हमारे सीनियर MLA और एक्स मिनिस्टर राजशेखर पाटिल है, हमारे और एक एक्स मिनिस्टर रहीम खान साहब है। हमारे ज़िले में 3 MLA है और 3 माजी मंत्री है और 3 MLC है। हमारे पास 6 लोगों की संख्या है आज ज़िले में। हमारे 4 लोग MLA थे, पीछे जो इलेक्शन 2018 में हुआ 4 MLA थे हमारे, सम्मान्य श्री बी नारायण राव गुजरने से हम 1 सीट माइनस हो गए। हम इतने, हमारे ये ज़िले में तो हमारी पार्टी ताकतवर है जी। आज भी बीदर में जो बाई इलेक्शन हो गया म्यूनसिपालिटी का, एक JDS के खाते में गया और एक कांग्रेस में खाते में गया। और हमारे MLA साहब, हमारे ऑनरेबल MLA श्री शरणु सलगर साहब, जो 25 साल का वादा कर रहे हो, आज ही मालूम हो गया कि एक वार्ड तो आज खो गए ना। तो 25 साल ये लोग किसको चुनते, किसको नहीं चुनते, ये हम आज ही कैसा तय कर सकते? जी। दूसरा आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बायोडीज़ल, आपके मालूम में भी ये बात होगी कि बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, जिसको लेकर के कई सारे लोगों का ये मानना है कि वो पहले इलीगल चलाया जा रहा था, अब उसे हफ्ता देकर के लीगलाइज किया जा रहा है। तो आप इसमें बसवा कल्याण प्रशासन का क्या रोल बताएंगे आप इसमें? देखिए, बसवा कल्याण का प्रशासन जो है बायोडीजल पर पाबंदी लगाना चाहिए। जो कंपनीज, पेट्रोलियम कंपनी है, जितने भी डीजल पेट्रोल के कंपनियां हैं, उन्होंने 1 करोड़ 2-2 करोड़ कैपिटल डाल के, उनका बंडवारा डाल के जो है उन्होंने पेट्रोल पंप परमिशन लिए, ऑथराइज्ड लोग हैं, वो लोग कहाँ जाना? वो लोग आज मुश्किल में हैं। देखिए, एक तरफ इलीगल बायोडीजल का जो बिक्री चल रहा है बसवा कल्याण में, ये रोकना चाहिए, ये प्रशासन रोकना चाहिए। ऐसे इलीगल कामों को रोकना और जनप्रतिनिधि का काम है जी। क्योंकि MLA शरणु सलगर से अभी हाल ही में बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक MLA का बायोडीजल से कोई नाता नहीं है। देखिए, नाता नहीं है, लेकिन रुकाना उसका काम है ना। नाता नहीं है, लेकिन कौन है सुप्रीम, कौन है? लोगों ने उसको 70,000 वोट दिया, और हमको भी लोगों ने इतना इनकार नहीं किया कि हम भी
50,000 से ज़्यादा हम वोट लिए कांग्रेस। हम कमज़ोर कहाँ हैं? जी। देखिए, हम कैंडिडेट हमारा लास्ट इलेक्शन में हम 50,000 के ऊपर वोट लिए। और ये नाता नहीं है एमएलए, ईच एंड एवरी पॉलिसी मैटर तालुका एडमिनिस्ट्रेशन का बॉस कौन होता है, उसका सुपरविजन कौन करना चाहिए, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव करना चाहिए। चलिए, अभी जितनी भी चीज़ें आपने सुनी वो सीएमसी इलेक्शंस को लेकर के हो या फिर बसवा कल्याण में एमएलए शंडू सलगर के जितने भी दावे आजकल किए जा रहे हैं उनकी वजह से होने वाली कंट्रोवर्सी पर हो या फिर बायोडीजल पर हो, अगर आपका इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, आप वहां पर जाकर अपने सवाल रख सकते हैं। इसके अलावा मैं सर आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमको दिया, और ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल एफएम गाइड के साथ।